जय हिंद साथियों, आप सभी का दोस्तों मैं करता हूं वेलकम, स्वागत दोस्तों आप पंचनाम दोस्तों जागो इंडिया में। दोस्तों आज मैं इस सेशन में वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रथम अपील करेंगे और किसको करेंगे, यानी प्रथम अपील कैसे करते हैं और कौन होगा आपका प्रथम अपीली अधिकारी। ये दो विषय पर दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार उनको प्रथम अपील करना नहीं आता, जो नए होते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये नहीं मालूम होता कि प्रथम अपील करना तो उनको आता, लेकिन किसको करें, उनका प्रथम अपील अधिकारी कौन है ये वो जान नहीं पाते। तो कई बार उनका आवेदन गलत जगह पहुंच जाता है या वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। तो आज इन दोनों जो सवाल हैं इसका जवाब, इसका समाधान मैं आपके अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से दोस्तों उसको पूरा देखिएगा। दोस्तों यदि आप पहली बार दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे बहुत सारे दोस्तों और वीडियो मेरे चैनल पे हैं, उसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम ने हमें ये तो अधिकार दिया है कि हम 30 दिन में सरकार से या सरकारी व्यवस्था जो भी हमारी इर्द गिर्द है ज़िले में, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हमको 30 दिनों में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो ये जानते ही नहीं कि 30 दिन बाद ये जवाब नहीं आएगा तो अब हम उसमें क्या करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 30 दिन में आपको जवाब नहीं आएगा तो आपको प्रथम अपील करना है। प्रथम अपील आप कैसे करेंगे? धारा 19(1) के तहत आप प्रथम अपील का आवेदन आप जो है, जो उस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता है उसको आप प्रथम अपील करेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि प्रथम अपील करते कैसे हैं। देखिए मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जब आप प्रथम अपील करें तो वहाँ लिखिए सेवा में प्रथम अपीली अधिकारी, और जिस विभाग को आप चाहते हैं भेजना उसके कार्यालय का पता और उस ज़िले का पता आप लिख सकते हैं, ज़िले का नाम लिख सकते हैं, या ब्लॉक में तो ब्लॉक लिख सकते हैं, या यदि मंडल में तो मंडल में लिखिए, यदि वो राज्य में तो राज्य का जो भी पता होगा आपके केंद्र का या राज्य का उसको वहाँ पर लिखिए। और विषय में आप लिखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील या शिकायत जो भी आप चाहे उसको आप मेंशन कीजिए। और अपनी बात मोटी मोटी आप लिखिए, उसमें लिखिए महोदय मैंने फला तारीख को इस विभाग के इस अधिकारी को जो है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमने आवेदन किया था, 30 दिन बीत जाने के बाद ही मुझे वहाँ से जो है जवाब नहीं मिला, या आपको जवाब यदि गलत मिला या अधूरा मिला तो उस कंडीशन में भी आप उनको प्रथम अपील कीजिए और उनसे अपनी बात रखिए। जब आप प्रथम अपनी बात पूरी लिख लेते हैं, मोटा मोटा बात उसमें लिखिए, जितना आप चाहते हैं उसमें लिखना, आप अपनी बात उसमें लिखिए। और लिखने के बाद जो है आप जो आपने आवेदन किया था उसकी एक फ़ोटोकॉपी, जो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट किया था आवेदन का पहला वाला उसकी फ़ोटोकॉपी आप संकलन करके प्रथम अपील अधिकारी को आप उसको भेज दीजिए साइन करके, ठीक है। तो प्रथम अपीली अधिकारी की दोस्तों जिम्मेदारी है कि वो 30 दिन और मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर आपको जो है सुने, आपके आवेदन को वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा और आपको बताएगा। वो 1 हफ्ते में करेगा, 5 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। लेकिन यदि वो 45 डेज़ लगाता है, यदि वो 30 दिन के अलावा 15 दिन और लगाता है तो उसको आपको कारण भी स्पष्ट करना होगा कि उसने 15 दिन अधिक क्यों लिया, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों ये स्पष्ट है। धारा 19(1) के तहत जब आप प्रथम अपील करते हैं तो उच्च अधिकारी की दोस्तों ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उसको ये आदेश दे, पारित करे कि आपके यहाँ फला आवेदन आया था और आप इसका सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए इनको जवाब उपलब्ध कराएं। तो ये 30 डेज़ मैक्सिमम 45 डे का समय सीमा वहाँ पर दोस्तों निश्चित किया गया है, आपको इसमें जवाब मिलना चाहिए। अब आता है सवाल कि प्रथम अपीली अधिकारी कौन होगा। इसको लेके अक्सर लोग दोस्तों कन्फ्यूज रहते हैं या उनको समझ में नहीं आता कि हम किसको प्रथम अपील करें। तो एक बात दोस्तों आप बहुत ध्यान से समझिए। देखिए मेरा दोस्तों एक वीडियो आपको लिंक आ रहा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने इसमें ग्राफिक के माध्यम से बताया है कि प्रथम अपील अधिकारी कौन हो सकता है, लेकिन आप मोटा मोटा मेरे इस विषय में इस वीडियो में समझिए कि मोटा मोटा कि कौन आपका प्रथम अपील अधिकारी हो सकता है। दोस्तों यदि आपने ब्लॉक स्तर पर शिक्षा के विभाग में आपने आवेदन लगाया है, ठीक है, या आपने पंचायत में आरटीआई लगाया है, तो जो भी उसका वरिष्ठ अधिकारी होगा जिले पर,
ठीक है। जो जिले पर उसका वरिष्ठ अधिकारी होगा वो होगा प्रथम अपीलीय अधिकारी। और प्रथम अपील अधिकारी दोस्तों उसी डिपार्टमेंट का होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपने सवाल पूछा, आपने आवेदन लगाया शिक्षा विभाग को और प्रथम अपील आप कर रहे हैं जिला अधिकारी को या डीसी को, ये गलत है। आप उसी शिक्षा विभाग का जो उच्च अधिकारी होगा, जो जिले पे बैठा होगा, आप उसको प्रथम अपील करेंगे। यदि आपने सवाल जिले के किसी बड़े अधिकारी से पूछा है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे वो समाज कल्याण का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पंचायत का हो, यदि आपने बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं जिले पर उनसे सवाल पूछा है, तो जो उसके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो मंडल पे बैठते हैं, आप उनको प्रथम अपील करेंगे। अब आता है सवाल कि हम जानें कैसे कि वो अधिकारी का जो पता है, डिटेल है या उसका पद नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए बहुत सरल है। देखिए, आप गूगल पे जाइए और अपने ज़िले का नाम और .nic.in लिख दीजिए, या आपको उस डिपार्टमेंट का नाम डालिए गूगल पे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपने राज्य का नाम और लिखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है। आपको उस डिपार्टमेंट संबंधित राज्य स्तर पर कौन है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, मंडल पे कौन है, जिले पे कौन है, ये पूरा डिटेल आपको गूगल पे, आपको जो सरकार की जो वेबसाइट है वहाँ पर अंकित होता है। आपको वहाँ से उनका पता, उनका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वो डिटेल निकाल कर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को आप जो है आवेदन कीजिए। दोस्तों, प्रथम अपीलीय अधिकारी की ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आपको सूचना जो आपने लगाया था उसको आपको जवाब दिलवाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।